के स्वामी और उनके शुभाशुभ फल कैसे ज्ञात करें पंचांग के माध्यम से। आज हम लोग यह ध्यान दें, इसे हमें बहुत ही लाभ प्राप्त हो सकता है कि कोई जो नक्षत्र हमारे होते हैं, यानी 27 नक्षत्र बताए गए हैं, 27 नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं तथा उनके उस स्वामी के क्या फल होते हैं हमारे जीवन में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि पंचांग में नक्षत्र, तिथि, वार, करण, जोग, इन सभी का बहुत महत्व है और इसी के आधार पर हम लोग ज्योतिष में गणना करते हैं। तो पहले हमें ये जान लेनी अति आवश्यक है कि कौन सा नक्षत्र के स्वामी कौन हैं, कौन से राशि के स्वामी कौन हैं। इन सब बातों के शुभ अशुभ फल की जानकारी हमें रखनी अति आवश्यक है और उसी के आधार पर हम लोग यदि नहीं जानेंगे तो हम लोग ज्योतिष की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे ज्योतिष में बहुत से भाषाएं ऐसी बाद में मिलने लगती है कि यदि आप पिछले ज्ञान की बात को नहीं दिमाग में रखेंगे तो आपको समझने में भविष्य में कठिनाई होगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए नक्षत्राणी और स्वामी का नाम भी दिया हुआ है और उसके शुभाशुभ फल भी दिए हुए हैं। आगे देखिएगा तो उनके कौन वर्ण है वो भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पोह, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 27 नक्षत्र के नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके स्वामी, अश्वनी के स्वामी जो हैं अश्वनी कुमार हैं। इनका फल जो होता है शुभ होता है, शुभाशुभ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भरणी के स्वामी यम होते हैं, जो नाशक होते हैं, वो अच्छे फल देने वाले नहीं होते हैं। कृतिका के स्वामी वहनी हैं, जो अशुभ फल प्रदान करते हैं। रोहिणी के स्वामी ब्रह्मा को कहा गया है, जो शुभ फल देते हैं। मृगशिरा के स्वामी जो हैं चंद्रमा होते हैं, चंद्र होते हैं, जिनका फल जो है शुभ होता है। आद्रा के स्वामी शिव होते हैं तथा उसके फल जो होते हैं शुभ है। पुनर्वस के स्वामी अदिति को कहा गया है, अदिति जो होते हैं वह शुभ फल देते हैं। पुख के स्वामी गुरु हैं, जिनका फल जो है शुभ है। अश्लेषा के स्वामी सर्प हैं, जिनका अशुभ फल प्राप्त होता है। मघा के स्वामी पीतर हैं, जिनके स्वामी का प्रभाव जो है शोकद यानी शोक प्राप्त कराते हैं, शोक के तरफ खींच कर ले जाते हैं। पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी भगा होते हैं, जो उनका फल जो है अशुभ है। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी आयरमा होते हैं, जिनके शुभ फल होते हैं। हस्त के स्वामी सूर्य हैं, जो कि शुभ फल प्रदान करते हैं। चित्रा के स्वामी त्वष्ठा हैं, जो कि शुभ फल प्रदान करते हैं। स्वाति के स्वामी वायु हैं, जो कि शुभ फल प्रदान करते हैं। विशाखा के स्वामी इंद्राग्नि हैं, जो अशुभ फल उनके द्वारा प्राप्त होता है। अनुराधा के स्वामी मित्र हैं, जो शुभ फल प्रदान करते हैं। ज्येष्ठा के स्वामी इंद्र हैं, जो शुभ फल देने वाले होते हैं। मूल के स्वामी राक्षस बताया गया है, जो क्षय करते हैं। पूर्वाषाढ़ा के स्वामी जल हैं, तो उनसे धन हानि होती है। उत्तराषाढ़ा के स्वामी विश्वदेवा हैं, जो उनसे हानि प्राप्त होती है। श्रवण के स्वामी विष्णु वृद्धि कराते हैं। घनिष्ठा के स्वामी बराव है, जो कि शुभ फल प्रदान करते हैं। शतभिषा के स्वामी वरुण है, जिसके फल शुभ होते हैं। पूर्वा भाद्रपद के स्वामी अजय कच्छ हैं, जो अशुभ फल प्रदान करते हैं। उत्तरा भाद्रपद के स्वामी अहिर्गु हैं, जो शुभ देते हैं, शुभ फल देते हैं। और रेवती के स्वामी जो हैं वह पूषा हैं, जो शुभ फल प्रदान करते हैं। आगे देखेंगे तो बहुत सी बातें इसमें दिया हुआ है, आप उसे भी अध्ययन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर आकर्षित कर रहा हूँ, आप लोगों के ध्यान को केंद्रित कर रहा हूँ कि पंचांग में सारी बातें दी हुई है, आप उसका अवलोकन नहीं करते हैं, उसको अध्ययन नहीं करते हैं। यहाँ देखिए उनके जो
वर्ण है वो भी दिया हुआ है, यानी अश्वनी जो है वैश्य वर्ण के हैं, भरणी जो है चंडाल वर्ण के हैं, कृतिका ब्राह्मण वर्ण के हैं, रोहिणी जो है शूद्र वर्ण के हैं, मृगशिरा जो है कृषक वर्ग के हैं, आद्रा क्रूर जाति के हैं, पुनर्वस जो है वैश्य हैं के वर्ण के हैं, पुख जो हैं क्षत्रिय हैं, अश्लेषा चंडाल हैं, माघा जो है शूद्र वर्ण में रखा गया है, पूर्वा फाल्गुनी को ब्राह्मण वर्ण में रखा गया है, उत्तरा फाल्गुनी को क्षत्रिय वर्ण में, हस्त को वैश्य वर्ण में, चित्रा को कृषक वर्ग में, स्वाति को क्रूर जाति में, विशाखा को चंडाल में, अनुराधा को शूद्र में, ज्येष्ठा को कृषक में, मूल को कुरु जाति में, पूर्वाषाढ़ा को ब्राह्मण जाति में, उत्तराषाढ़ा को क्षत्रिय वर्ण में, श्रवण जाति को चंडाल वर्ण में, घनिष्ठा जाति को कृषक वर्ग में, और सतभिष को क्रूर जाति में, उत्तरा भाद्रपद को ब्राह्मण वर्ण, पूर्वा भाद्रपद को ब्राह्मण वर्ण, उत्तरा भाद्रपद को क्षत्रिय वर्ण, रेवती को शूद्र वर्ण में रखा गया। इसे जाति नहीं समझेंगे, ये वर्ण कहा गया है। उसके फल जब आप ज्योतिष सीखेंगे तो पता चल जाएगा कि वर्ण की यहाँ पर क्या परिभाषा है। आप जाति पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर वर्ण की चर्चा की गई है। इस प्रकार आप लोग आगे भी देखें, संज्ञा क्या है उनका, मुखम क्या है, माने तिर्यक हैं, ऊर्ध्व हैं, क्या आधा है, क्या है पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए और सब बातें दी है। यहाँ देखिए यात्रा दोहक दिया गया है, उसमें क्या यात्रा, इस नक्षत्र में जाने पर क्या यात्रा में दान करना चाहिए, इन सारी बातों को भी दिया गया है। जैसे अश्वनी में तिल तंडुल, भरणी में साधन भाष, इस प्रकार की बातें यहाँ दी हुई है। तो मैं आप लोगों को केंद्रित करना चाहता हूँ कि पंचांग में सारी बातें दी हुई है। आप लोग पंचांग देखते हैं लेकिन इसका अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आकर्षित करना चाहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह से देखें और समझें। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करेंगे। इसके लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। आप कमेंट भी करेंगे, मैं उसका जवाब जितना हमसे हो सके उतना मैं उसका जवाब दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सोचने की बात नहीं है। मैं आप लोगों को हमेशा यह कुछ न कुछ नई बातें पंचांग से विशेष तौर से आपको अभी बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे बीच में मैं जन्म कुंडली के बारे में भी चर्चा करता हूं, जो डालता हूं, इसलिए कि आप लोग एकाएक जन्म कुंडली की जानकारी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पंचांग का अध्ययन करा दूंगा तो जन्म कुंडली भी आपको समझ में आने लगेगी। रह करके मैं कुंडली विश्लेषण के बारे में भी वीडियो डालते रहता हूँ, जिसे आप देखें और समझें, सीखें, ताकि आप लोगों को परेशानी न हो और आप उसे अच्छी तरह से समझ करके अपने तो समझें, साथ ही साथ आपके साथी संबंधी जो भी हैं उनको भी बताएं कि पंचांग में सारी बातें दी हुई है, हमें देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। धन्यवाद।